हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड हेतु मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य राजवंश के विषय में जो हमें विभिन्न तरह के स्रोत हैं जिसके तहत स्रोतों के तहत हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें साहित्यिक स्रोत के रूप में ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का जो नाटक है मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर एवं बृहत कथा मंजरी जो है वो इत्यादि महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधिवंश, दिव्यावदान आदि जो है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं का जो है वो उल्लेख मिलता है। विदेशी विवरण के तहत जो स्रोत हमारे पास हैं उसमें स्ट्रेबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन और अरिस्टोबुलस आदि के जो विवरण हैं उससे चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो तथा जस्टिन जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एरियन तथा प्लूटार्क जो है वो एंड्रोकोटस तथा फिलाकर्स जो है उसने सेंड्रोप्ट्स कह करके बुलाया है। सर्वप्रथम जो है विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त के मौर्य के रूप में की थी। स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक इसका उपनाम जो है वो धारण किया था। चीनी यात्रियों जैसे फाहियान, हुएनसांग एवं इत्सिंग के यात्रा विवरण से मौर्योगीन सभ्यता संस्कृति की जानकारी जो है और चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी वो मिलती है। पुरातत्व साक्ष्यों के रूप में अशोक के लेख जो हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के करीब 37 अभिलेख जो हैं वो मिले हैं। इन अभिलेखों से अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे भी हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है वो अनुमानित 323 से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। बच्चों, हमने बार बार इस बात की चर्चा की है कि प्राचीन भारत में जो है वो तिथि क्रम की जब चर्चा होती है तो उसमें बहुत ही मत भिन्नता है। इसीलिए जो तिथि है वो एक अनुमानित है, उसे सर्वदा सत्य कह के ही हम जोड़ दें वो सही नहीं है। इसीलिए एक अनुमानित तिथि जो है हम उसका देते हैं और ये विवादित है। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा जो चाणक्य जिसको हम कहते हैं उसकी सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक जो है वो घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के विषय में एक मतता नहीं है। ब्राह्मण साहित्य जो है वो इसे शूद्र तथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ जो है वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताता है। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है नाटक, उसमें इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है और ब्रिसल शब्द का आशय निम्न कुल से है। रोमिला थापर जो हैं उन्होंने मौर्य वंश को वैश्य जाति का माना है। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। चंद्रगुप्त के विषय में जस्टिन का कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर, नंदों का उन्मूलन कर, सेल्यूकस को पराजित कर संधि के लिए विवश कर दिया था। साम्राज्य की स्थापना की उसकी सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। बच्चों, इस पे हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी।
कि किस तरह से घनानंद के दरबार में जब चाणक्य जो है तक्षशिला का एक शिक्षक थे, मगध उनका जन्म स्थान था, उन्होंने मगध साम्राज्य घनानंद जो नंदवंश का अंतिम शासक था उनसे कुछ अनुदान शिक्षा के लिए तक्षशिला में जो छात्र और शिक्षक रहते थे उनकी सहायता के लिए कुछ अनुदान वो मांगने के लिए आए थे, लेकिन घनानंद ने उनका काफ़ी अपमान किया और अपमानित कर उन्हें राज दरबार से बाहर निकल दिया। इस अपमान की घाव लेकर के वो और साथ ही मगध से चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के वो तक्षशिला पुनः वापस गए और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने हर तरह की कला में निपुण बनाया। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह की शिक्षा उन्होंने उस प्रदान की और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने घनानंद जो अंतिम शासक था मगध साम्राज्य का, उसका उन्मूलन कर चंद्रगुप्त मौर्य को उस गद्दी पर आसीन किया। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक जो है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य जो है युद्ध हुआ था, जिसमें संभवतः सेल्यूकस की पराजय हुई थी और दोनों के बीच जो संधि हुई उसकी शर्तें थी कि सेल्यूकस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेमशदाई के क्षेत्रों को जो है उसने दिया और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त जो है उसने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ जो है वो अहनामुर और मुरनानुर और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जो हैं वो और स्मिथ का मानना है कि दक्षिण भारत को मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के समय में मिलाया गया। यूनानी इतिहासकार जो हैं लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही दक्षिण विजय का श्रेय देते हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है चंद्रगिरी पहाड़ी पर वह जाकर के करीब 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया था और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त बस्ती का निर्माण कराया था। तो बच्चों आज हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की और अगली कक्षा में पुनः इस क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।